जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। आप देख रहे हैं सशक्त भारत चैनल। हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट महंत मांझी जी, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं। और हमारे बीच में हैं ये शक्ति पासवान जी। और शक्ति पासवान जी एक्टिविस्ट हैं और लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं। विगत चुनाव में उन्होंने फतुहा से विधानसभा का चुनाव लड़ा और आगे पटना साहिब से भी चुनाव लड़ने की तमन्ना रखते हैं। तो शक्ति जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका अनुभव क्या रहा विधानसभा चुनाव जब लड़े 2020 में, और आगे का तैयारी मिलने की आपका किस रूप में है कि आप पटना साहिब से जनरल सीट से आप चुनाव लड़ेंगे। और उसमें भी ये तो बहुत खुशी की बात है कि हिम्मत की बात है कि आप हिम्मत कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मजबूत पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उससे कहीं लड़िएगा? अगर नहीं मिलेगा तो क्या निर्दलीय भी लड़िएगा? तो इस सब बिंदु पर अपना विचार जो है आप रखिए। जय भीम। 2020 में मैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, क्योंकि जो राजनीतिक बड़ी पार्टियां या छोटी पार्टियां हैं तो उनसे टिकट लेना काफ़ी मुश्किल होता है। खासकर हम लोग दलित तबके से करोड़ों का फंडिंग हम लोग के पास नहीं है, लेकिन हौसला है, बुलंद है। इसलिए 2020 में हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब बहुत अच्छा अनुभव रहा और पूरे क्षेत्र में भ्रमण एक एक दिन में 19 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, मैक्सिमम एक दिन में 21 किलोमीटर में पैदल चला था। लोगों से जनसंपर्क पद यात्रा किए थे जी, पैदल चला था। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा, और खासकर गरीब तबका में बहुत प्यार दुलार मिला, खासकर युवाओं का, माताओं का, बहनों का। और वो लोग चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में जो प्रतिनिधि हो, युवा प्रतिनिधि है। खैर, फतुहा विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो आशीर्वाद रहा, मैं उसको सलाम करता हूँ। और अभी जो वर्तमान जो विधायक हैं और खनन मंत्री भी हैं आपका, तो वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। रामानंद यादव जी हैं, जो क्षेत्र में कभी जाते नहीं हैं। यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि वो निर्दलीय चुनाव लड़ लें या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ ले तो रामानंद यादव जी का जमानत जब्त हो जाएगा। और लालू जी के नाम पे लोग वोट देता है, क्योंकि पूरे बिहार, यूपी तो जानते हैं जातिवाद ये है। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा चुनाव लड़ने का और हौसला मिला। और आपको बता दो कि टोटल 20 कैंडिडेट थे, 20 कैंडिडेट में तीसरा पोजीशन पे रहा, तो काफ़ी खुशी महसूस हुआ और हौसला बुलंद हुआ कि नहीं। और समाज के लोगों के बीच अपने जो हमारे जो दलित तबका है, जो बोल नहीं पाता है, 2 शब्द बोल नहीं पाता, तो हम लोग बताते हैं नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हौसला बुलंद रखिए। बिल्कुल विधानसभा लड़ा। और आपको बता दो कि 2024 का पटना साहिब से मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ और कैंपेनिंग भी स्टार्ट है। काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है क्षेत्र से। और दीघा से बख्तियारपुर तक का हमारा कैंपेनिंग का जो प्लान है वो चल रहा है। और क्षेत्र की जनता चाहती है कि पटना का ही सांसद हो, पटना साहिब का जो उम्मीदवार हो पटना से ही हो, जिसकी जन्मभूमि और कर्मभूमि पटना हो, वो प्रतिनिधि चाहिए। और खासकर युवा जनप्रतिनिधि का फीडबैक जो है, जनता चाहती है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि हो युवा हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। दीघा से लेकर बख्तियारपुर तक 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और मैं बता दूं कि रविशंकर प्रसाद साहब तो खैर गिने चुने लोगों के पास ही जाते हैं। और क्या कहूँ, उम्र का भी तकाजा है। हम लोग युवा रहेंगे, जैसे दौड़ाएगा वैसे दौड़ेंगे, दौड़ते रहेंगे। तो एक यंग ब्लड चाहिए पटना साहिब को, और युवा सांसद चाहिए पटना साहिब को। इसी उम्मीद के साथ, और खासकर युवाओं का है कि नहीं आप चुनाव लड़िए। और हमारा दलित तबका जो है वो हिम्मत नहीं कर पाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास हौसला है। मैं चुनाव लड़ूंगा, हो सके मैं चुनाव जीत भी जाऊं। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति में उठा पटक कुछ भी हो सकता है। तो इसी मुद्दे को लेकर युवाओं को पहला आपका पटना लोकसभा में ये पटना सिटी का जो समस्या है, जाम का समस्या, मारूगंज से लेकर बहुत जाम की समस्या, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और जो जनप्रतिनिधि नहीं मिल पाते हैं, सांसद महोदय नहीं मिल पाते हैं, उसके लिए हम लोग जनता दरबार लगाएंगे। इस तरह का एजेंडा लेकर हम लोग चल रहे हैं। गरीब तबका जो है वो उनसे लगातार हम लोग जनसंपर्क में रहेंगे।
चाहे चुनाव जीतें या चुनाव हारें, जो लोगों की समस्या है, मूलभूत जो समस्या है, उसको हम लोग लगातार और जन उठाते हैं। संपर्क बनाए रखना है, लोगों से कांटेक्ट में रहना है, क्षेत्र की समस्याओं जी। को मान लीजिए के लिए संघर्ष करना जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एक शेड्यूल कास्ट के होते हुए भी जनरल सीट से जी। निर्दलीय लड़ने का जो आपने जो मादा आपने पैदा किया है और जो आप में जो ये ताकत मान लीजिए कि मिला है, इसके लिए सशक्त भारत चैनल आपका स्वागत करता है और आपको सम्मानित करता है। और उम्मीद है कि यही हौसला आप आगे बनाए रखिए, ताकि मान लीजिए कि आने वाला पीढ़ी जो है आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। तो मांझी जी, आप इनको आशीर्वाद दे दीजिए। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतना साहस किए हुए हैं, चल रहे हैं। चलना चाहिए। हम सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें दो मत नहीं है, आप जो भी है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं, जनरल सीट है, और आप युवा हैं। हर युवा कभी बूढ़ा होगा, हर बूढ़ा कभी युवा था, इसमें दो मत नहीं है। जी। और जब निर्दलीय कोई खड़ा होता है ना, स्पेशली शेड्यूल कास्ट के लोग, तो अन्य पार्टियां उसको खोजने लगती है कि इसको खड़ा कौन कराया है वोट काटने के लिए, है ना। इसको ध्यान में रखिए। अन्य पार्टियां ये खोजने लगती है कि इसको खड़ा कौन कराया है, और अपना संपर्क बनाने के लिए कुछ लोग बड़ी बड़ी पार्टियों से तय करते कि हम उसको बैठा देंगे, हम उसको ये कर देंगे। ये सब चलता है, ये राजनीति में होते रहता है, राजनीति में होते हाँ। रहता है। ये बात को मैं तो खैर उस समय फिर में नहीं पड़ना है और अपनी ताकत और के सर साथ मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, जो शक्ति पासवान फैसला कर लेता है उस पर अडिग रहता है, चाहे सर कट जाए, चाहे। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, झुकने वाले नहीं हैं, न बिकने वाले हैं। अम्बेडकरवादी हैं, एक पुलिस वाले का बेटा हूँ, ईमानदार पुलिस वाले का बेटा हूँ। इसलिए जो कदम बढ़ा दिया है उससे बैक होने का सवाल ही नहीं है। खासकर हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।